अष्टावक्र एक महान ऋषि थे जो जन्म से ही शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। शरीर भले ही विचित्र था, लेकिन उनका ज्ञान गहरा और विलक्षण था। उनके पिता कहोड़ ऋषि वेदों के विद्वान पंडित थे। वे अपने ससुर उछालक ऋषि के आश्रम में पत्नी सुजाता के साथ रहते थे और रोज रात भर वेदों का पाठ करते थे। जब सुजाता गर्भवती हुई तो उनका बच्चा गर्भ में ही वेदों को सुनने लगा। एक रात उसने गर्भ से ही कह दिया, पिताजी आप वेद तो पढ़ते हैं लेकिन सही उच्चारण नहीं करते। आपकी कृपा से मैंने गर्भ में ही वेदों का पूरा ज्ञान पा लिया है। लेकिन केवल शब्द दोहराने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान और सत्य तो आत्मा में होते हैं, न कि शब्दों में। यह सुनकर पिता कहोड़ और उनके साथ बैठे ऋषि चौंक गए। कहोड़ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गर्भस्थ बालक को श्राप दे दिया, जैसे तू वक्रवाणी करता है वैसे ही तू 8 जगह से वक्र होकर यानी जन्मेगा। समय आने पर बच्चा पैदा हुआ और सच में उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। अष्टावक्र के जन्म से पहले ही उनके पिता अर्षि कहोड़ धन की जरूरत के कारण राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने चले गए। वहां एक बड़ा आयोजन हुआ था। राजमहल के सामने हजारों गाय, जिनके सींगों पर सोना चढ़ा था और गले में हीरे जवाहरात लटक रहे थे। घोषणा थी कि जो विद्वान वाद विवाद में विजय हो गया भी वही इन गायों को ले जाएगा और हारने वाले को मृत्यु भी दी जा सकती थी। कहोड़ ऋषि का मुकाबला राज्य के महापंडित वंदिन से हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कहोड़ शास्त्रार्थ में हार गए और नियम के अनुसार वंदिन ने उन्हें जल में डुबवाकर मरवा दिया। कई दिन बीत गए लेकिन कहोड़ वापस नहीं लौटे। यह देखकर उदालक ऋषि अष्टावक्र के नाना ने खोज करवाई और पता चला कि कहोड़ की मृत्यु वंदिन के हाथों हो चुकी है। यह दुखद सत्य अष्टावक्र से छुपा के लिया गया। वह अपने नाना को ही अपना पिता समझता रहा। 12 साल बीत गए। अष्टावक्र ने न केवल गर्भ में ज्ञान पाया था, बल्कि आश्रम में भी लगातार पढ़ाई करके वह एक महान विद्वान बन चुका था। 12 वर्षों के गहन अध्ययन के बाद अष्टावक्र अत्यंत बुद्धिमान हो चुका था। उसकी बुद्धि को लोग ब्रह्मा के समान मानते थे। एक दिन अचानक उसे सच का पता चला कि जिसे वह बाह अपना पिता समझता था वह तो उसके नाना हैं और उसके सच्चे पिता कहोड़ ऋषि वंदिन के हाथों शास्त्रार्थ में हारकर जल में डुबो दिए गए थे। यह जानकर अष्टावक्र का दिल टूट गया। उसने तुरंत मां से कहा, मां मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस वंदिन को हराकर पिता का सम्मान वापस लाऊंगा। मां ने बहुत समझाया, तू अभी बच्चा है बेटा, वहां तुझे हार या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अष्टावक्र डिगा नहीं। उसने कहा, शरीर चाहे जैसा हो पर ज्ञान की शक्ति में कोई बाधा नहीं है। अंततः वह अपने मामा श्वेतकेतु को साथ लेकर राजा जनक की नगरी की ओर चल पड़ा। महायज्ञ का आयोजन चल रहा था। देश भर से बड़े बड़े विद्वान वहां पहुंचे थे। राजमहल पहुंचकर अष्टावक्र ने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल ने रोक दिया। बालकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, उसने सख्ती से कहा। केवल वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही अंदर जा सकते हैं। तब अष्टावक्र ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्या सिर के सफेद बाल ही वृद्ध होने का प्रमाण है? जो ज्ञान में पूर्ण हो वही वास्तव में महापुरुष होता है, चाहे वह बालक ही क्यों ना हो। हम यहां तुम्हारे राज पंडित वंदिन से शास्त्रार्थ करने आए हैं और उसे परास्त करके दिखाएंगे। द्वारपाल उनकी वाणी सुनकर चकित रह गया और उन्हें सभा में प्रवेश दे दिया। अष्टावक्र सभा में पहुंचा। राजा जनक और सारे विद्वान पंडित वहां उपस्थित थे। जब लोगों ने देखा कि यह बालक 8 जगह से टेढ़ा है, उसका चलना भी अजीब है, तो पूरी सभा हंसी से भर गई। हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, पर अष्टावक्र भी मुस्कुराया, खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा जनक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बालक सब तो तुझे देखकर हंस रहे हैं, पर तू क्यों हंस रहा है? 12 साल का अष्टावक्र गंभीर स्वर में बोला, राजन, मैं इस सभा पर हंस रहा हूं जिसमें ज्ञानियों की जगह चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सारे पंडित शर्मिंदा, कुछ क्रोधित हो गए। राजा जनक ने फिर पूछा, धृष्ट बालक, तू कहना क्या चाहता है?
अष्टावक्र ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, बात सीधी है। यह लोग मेरे टेढ़े शरीर को देख रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं। मंदिर टेढ़ा हो तो क्या आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? रे मुख हो जा भाई है। घड़ा फूट जाए तो क्या पानी भी फूट जाता है? नहीं ना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा भी आबाद यबराज हूं। कृपा करके मेरी आत्मा को देखिए, ना कि मेरी देह को। उसके ज्ञान से भरे शब्दों ने सभा के सारे विद्वानों को हिलाकर रख दिया। वे चुप हो गए, लज्जित हो गए और अपने अहंकार पर पछताने लगे। अष्टावक्र ने सीधे राजा जनक की ओर देखा और कहा, हे राजन, अब मैं उस पंडित वंदिन से मिलना चाहता हूं जो आपकी सभा में सबसे बड़ा माना जाता है और जिसने मेरे पिता को हराकर डुबो दिया था। मैं उससे अद्वैत ब्रह्म ज्ञान पर शास्त्रार्थ करने आया हूं। राजा जनक चौंके। उन्होंने अष्टावक्र को देखकर कहा, बालक, तू बहुत छोटा है। ये वंदिन बहुत चतुर और तेज है। वह अनेक ऋषियों को पराजित कर चुका है, कहीं तू भी पराजित ना हो जाए। लेकिन अष्टावक्र ने विनम्र परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरा आकार छोटा है लेकिन विचार और ज्ञान विशाल है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा जनक को अब लगने लगा कि यह बालक सामान्य नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा का धनी है। उन्होंने अष्टावक्र की बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जनक ने अष्टावक्र से कठिनतम प्रश्न पूछे, पर अष्टावक्र ने तुरंत ही उसके उत्तर दे दिए। राजा जनक अष्टावक्र की तुरंत और सटीक उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारा शरीर भले ही बालक का हो, पर ज्ञान में तुम निश्चित ही वृद्धों से बढ़कर हो। अब मुझे पूरा विश्वास है तुम वंदिन से शास्त्रार्थ के योग्य हो। राजा ने आदरपूर्वक कहा, जाओ सभा में प्रवेश करो। वंदिन वहां है। अब तुम्हारा शास्त्रार्थ प्रारंभ हो। वंदिन और अष्टावक्र के गहन शास्त्रार्थ के बाद अष्टावक्र की वाणी और ज्ञान के आगे वंदिन निशब्द हो गया। वह हार चुका था। सभा में कोलाहल मच गया। चारों ओर से एक ही स्वर गूंजने लगा, अष्टावक्र की जय हो, धर्म की जय हो। राजा जनक और सभी विद्वान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र को प्रणाम करने लगे। सबको लग रहा था सच्चे ज्ञान की जीत हुई है। अंगार की हार। वंदिन की हार के बाद अष्टावक्र ने सभा में कहा था, इसने जैसे मेरे पिता और अन्य ब्राह्मणों को जल में डुबोया, वैसे ही इसे भी डुबो दिया जाए। सभा चुप थी, पर राजा जनक भी मौन थे। अष्टावक्र को यह चुप्पी अपमान जैसी लगी। वह बोला, राजन, आप आज्ञा क्यों नहीं देते? चुप रहना क्या अन्याय को मौन समर्थन नहीं है? राजा जनक ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, आप तो साक्षात ब्रह्मा के समान हैं। आपके तेज, आपकी मेधा अग्नि और सूर्य से भी प्रखर है। आपने जो आज्ञा दी है मैं उसका समर्थन करता हूं। अब सबकी नजर वंदिन पर थी। वंद शांत स्वर में बोला, मैं यह दंड स्वीकार करता हूं क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता देवता वरुण के दर्शन होंगे। यह मेरे लिए वरदान होगा। फिर वह अष्टावक्र की ओर मुड़ा और बोला, हे ऋषि अष्टावक्र, आप ज्ञान के सूर्य हैं और आपके तेज से अज्ञान का अंधकार दूर हो चुका है। मैं जाते जाते आपको एक वरदान देता हूं कि अभी इसी क्षण आप अपने पिता राशि कहोड़ को फिर से जीवित अवस्था में देखेंगे और उनके साथ अन्य सभी ब्राह्मण भी जल से बाहर आ जाएंगे और उसी क्षण सबके सामने जल से एक अद्भुत दृश्य दृश्य प्रकट हुआ। ऋषि कहोड़ और अन्य ब्राह्मण जल से साक्षात बाहर निकल आए। सभी ब्राह्मणों ने राजा जनक और अष्टावक्र को प्रणाम किया। राजा जनक ने उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सम्मान देकर विदा किया। अष्टावक्र की तेजस्वी वाणी, गहराई से भरे उत्तर और पिता के पुनर्जीवन ने राजा जनक को अंदर तक झक छोड़ दिया। अब वह केवल एक सम्राट नहीं थे बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य बन चुके थे। अगली सुबह जब राजा जनक महल से बाहर निकले तो उन्होंने मार्ग में उस अष्टावक्र को देखा। घोड़े से उतरकर राजा जनक ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महामुनि, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। राजमहल को विशेष रूप से सजाया गया। अष्टावक्र के लिए कुशदियसाई उच्च सिंहासन लगाया गया। 12 वर्ष का वह बालक
अब गुरु की आसंधि पर बैठाए बैये था मीरा दी। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर आत्मा, क्या है यह बंधन, क्या है मुक्ति, क्या है? तब अष्टावक्र ने कहा, राजन ये तन, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो तुम संसार में बंधे हो, लेकिन जब तुम जान लेते हो कि मैं केवल साक्षी हूं, न करता न भोगता, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। आत्मा शुद्ध, शांत, अचल, अजर और अमर है। वह कहीं जाती नहीं, आती नहीं, वह बस है। यह संवाद केवल एक दिन नहीं चला। राजा जनक प्रश्न करते गए और अष्टावक्र उत्तरों में ज्ञान की गंगा बहाते गए। इन गढ़ प्रश्नों और उत्तरों से एक महान ग्रंथ की रचना हुई, जिस आज हम अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता के नाम से जानते हैं। ऐसी ही कथा के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभम भत।